हेलो फ्रेंड्स, आज है आपका 7 सितंबर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे के जाँच के उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा उपकरण जो है फ्रेंड्स कान के पर्दे में जाँच के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, सोचकर इसका आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर आप जानेंगे फ्रेंड्स कमेंट सेशन में इसका आंसर ज़रूर बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर इसका सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑटोस्कोप बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए आपसे क्या बोल रहा है। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुराना बची हुई 12 बर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है, यानी जो 12 बर जो गुफाएं हैं फ्रेंड्स, जो चट्टान से काट कर बनाया गया है, वो किस वंश का है, आपसे वंश पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका मौर्य साम्राज्य, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपसे क्या बोल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मई 2019 में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फ्रेंड्स किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए आपसे क्या बोल रहा है। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी राफेल नाडाल किस यूरोपीय देश से है, यानी जो राफेल नाडाल है जो फ्रेंड्स वो किस यूरोपीय देश से है फ्रेंड्स, दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ी। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका स्पेन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए आपसे क्या बोल रहा है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, 25 साल न्यूनतम आयु होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका छठा। क्वेश्चन नंबर छठा देखिए आपसे क्या बोल रहा है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है। कितना इजी क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका रायपुर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद जो एयरपोर्ट है वो आपका रायपुर में स्थित है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है, यानी अध्यादेशों की शक्ति जारी करने के लिए किसके पास है, अनुच्छेद 123 के तहत फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 7th का ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक समूह भारत में सबसे बड़ी एवीर 100 विनिर्माण कंपनी में से लिमिटेड से जुड़ा है, यानी कौन सा कंपनी जो है फ्रेंड्स आपका एवीर 100 विनिर्माण कंपनी में से कावेरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मुरुगप्पा समूह। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था, यानी महासचिव द्वारा फ्रेंड्स दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल सैलस तिनिकर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल सैलस तिनिकर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, सबसे बड़ी हड्डी का नाम पूछा है, तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2019 जीता, यानी किस कथा के लिए फ्रेंड्स आपका पुलित्जर पुरस्कार 2019 में जीता था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका द ओवर स्टोरी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12।
अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष खाली स्थान में भौतिक के नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यानी किस वर्ष दिया गया था नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1921 ईस्वी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे क्या बोला, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इसमें से संबंधित विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रय नामक संस्था की स्थापना की थी? यानी किसने जो है फ्रेंड्स नृत्य और इससे संबंधित विषयों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रय नामक संस्था स्थापित की थी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 13 का ऑप्शन नंबर बी, पंडित बिरजू महाराज इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? यानी ऊंचे ढलानों में फ्रेंड्स घास के मैदान और चारागाह है, यह अधिकतर किस राज्यों में पाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका उत्तराखंड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, प्रस्तुति परक कलाओं के लिए यूनेस्को के मुख्य भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था द्वारा फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका 29 अप्रैल, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? यानी किस राजा के शासनकाल के दौरान आया था फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब है हर्षवर्धन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्विक शांति सूचकांक 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शांतिपूर्ण पूर्व देश है फ्रेंड्स? यानी शांतिपूर्ण कौन सा देश है वैश्विक शांति सूचकांक 2019 के अनुसार? तो बिल्कुल सही जवाब है आइसलैंड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोरेलू झील स्थित है? कोरेलू झील किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जानते हैं, तो कमेंट में इसका आंसर कमेंट जरूर करें। तो आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? यानी दिल की धड़कन नापने के लिए फ्रेंड्स किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब है हाइब्रिड कंप्यूटर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20वां। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1 जून 2019 को मैड्रिड में यूईएफए चैंपियन यानी यूएफ चैंपियन के लीग फुटबॉल ट्रॉफी जीता? यानी उप चैंपियन के लीग ट्रॉफी किसने जीता था फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर लिवरपूल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग 21 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है, झांसी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यानी जो झांसी कला है फ्रेंड्स वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है फ्रेंड्स, मार्च 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने चुनावों से पहले चल निधि को सुलभ बनाने के प्रयास में दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा विनिमय नीलामी के माध्यम से कितने बिलियन अमेरिकन डॉलर खरीदे थे? यानी जो फ्रेंड्स दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा विनिमय नीलामी के माध्यम से कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदे थे फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 5 मिलियन डॉलर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? यानी कितने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य के साथ लगती है? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस संग्रहित प्रोग्राम और डेटा दोनों रखने के लिए
मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया है। यानी कौन सा संग्रहित प्रोग्राम है जो फ्रेंड्स डाटा और प्रोग्राम और डाटा दोनों रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। जॉन वॉन न्यूमैन इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, खेलो इंडिया युवा खेल 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। यानी खेलो इंडिया युवा खेल जो है फ्रेंड 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका पुणे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन था फ्रेंड्स हम लोग हर एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लिए। तो इसी तरह आप चैनल पे लगातार बने रहें, और चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के वीडियो में।